Hello friends and students, you are welcome in deep classes for BSc, MSc and other competitive exams. आज की वीडियो में डिरिचलेट इंटीग्रल्स और लावली इंटीग्रल्स पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। तो पहले डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं। डिरिचलेट थ्योरम, इफ LMN आर पॉजिटिव नंबर्स x to the power l minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dx dy dz। तो गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, इसकी कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। ये तो डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट है, यानी फॉर्मूला है। दूसरा है लावली थ्योरम, LIOUVILL, लावली थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट है, देखिए H1 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन H2, और ट्रिपल इंटीग्रेशन थ्री वेरिएबल्स के लिए है, x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, f x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। इसमें फंक्शन आ जाता है। तो डिरिचलेट का एक्सटेंशन f ये फंक्शन से हुआ, तो इसमें इसका एक्सटेंशन के लिए गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n, ये गामा फंक्शन होता है। और लिमिट h1 टू h2 fu u टू द पावर l प्लस m प्लस n माइनस 1 du। तो बच्चों ये लावली थ्योरम का फॉर्मूला है, वो डिरिचलेट का है। ये सब बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू of ट्रिपल इंटीग्रेशन log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, और कंडीशन है इसका st x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। तो इसमें देखो फंक्शन है log x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये लावली थ्योरम से प्रूफ करेंगे इसको। सॉल्यूशन, तो बच्चों इसको log x प्लस वाई प्लस जेड लिखिए dx dy dz। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसमें x टू द पावर l माइनस 1 है, तो इसको लिखिए x टू द पावर 1 माइनस 1, y टू द पावर 1 माइनस 1, z टू द पावर 1 माइनस 1। LMN की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। x टू द पावर 1 माइनस 1, y टू द पावर 1 माइनस 1, z पावर 1 माइनस 1, और log x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz। और कंडीशन इसकी है st 0 लेस देन x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। तो इसको हमने log x प्लस वाई प्लस जेड को इसी फॉर्मेट में लिखा है, जिस सिस्टम में ये लावली एक्सटेंशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग देखो, गामा l यानी गामा 1, गामा m वो भी 1 है, गामा n वही भी 1 है, अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1, और इंटीग्रेशन करो लिमिट 0 टू 1। h1 यहाँ पर 0 है और h2 1 है, और u की पावर यहाँ पर fu है, चलिए fu लिखिए log u, और u टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 du। तो बच्चों इसमें LMN की वैल्यू 1 है, तो l प्लस m प्लस n माइनस 1 ये हो जाएगा। LMN को 1 पुट कर दें, गामा 1 होता है 1, और गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 होती है। 0 to 1 u स्क्वायर log u,
अब ये फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 1/2 सॉरी लॉग यू फर्स्ट होगा और ये सेकंड है, आई लेट लॉग यू यू स्क्वायर का यू क्यूब अपॉन 3 इंटीग्रेशन और लिमिट गोज टू 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग यू का डिफरेंशियल 1/u यू स्क्वायर का यू क्यूब अपॉन 3 du। तो ये इंटीग्रेशन हुआ है। अब 1 लिमिट रखिए, log 1 0 होता है, ये तो 0 ही हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये 1/2 0 और फिर इसका यू स्क्वायर अपॉन 3 बचा, तो इसका इंटीग्रेशन यू क्यूब अपॉन 6 हो गया, ये यू क्यूब अपॉन 9 सॉरी 0 to 1 के लिए। तो 1 पुट कर देंगे तो 1/-1/18 हो जाएगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ये है log x + y + z dx dy dz इक्वल्स टू -1/18। तो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे लावली एक्सटेंशन थ्योरम से ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, शायद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, देखिए। ये क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz अपॉन रूट 1 - x² - y² - z² इक्वल्स टू π²/8। ये प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ये दे रखा है, इसमें इंटीग्रल्स बीइंग एक्सटेंडेड पॉजिटिव वेरिएबल फॉर एक्सप्रेशन इज रियल। एक्सप्रेशन क्या है इसमें? एक्सप्रेशन रियल है। चलिए यही है इसमें जो इसका कंडीशन है, इसमें ये दे रखा है कि इसका एक्सप्रेशन रियल है। चलो रियल पे बात करते हैं। देखो बच्चों, इसमें जो एक्सप्रेशन है वो ये है, पहले इसको नोट कर लीजिए, dx dy dz रूट 1 - x² - y² - z²। तो इसका जो एक्सप्रेशन है ये है 1 - x² - y² - z²। एक्सप्रेशन 1 - x² - y² - z²। रियल का मीन्स मोर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखिए। और वी मेरा इट हैज x² + y² + z² लेस देन इक्वल टू 1। और अब देखिए लेट x² इक्वल टू u और x कितना हो गया, रूट u हो गया। dx कितना हो गया 1/2 u⁴ 1/2 - 1 और du। सिमिलरली y² इक्वल टू v और y इक्वल टू रूट v। dy कितना हुआ 1/2 v⁴ 1/2 - 1 dv। सिमिलरली z² को w मानिए और z इक्वल टू √w हो गया। dz कितना हुआ 1/2 w⁴ 1/2 - 1 dw। अब इसके बाद जो कंडीशन है इसमें पुट करें u + v + w लेस देन इक्वल टू 1, तो इस साइड में 0 लिख सकते हैं। h1 0 हो गया, h2 1 हो गया। इसको लीनियर में करना होता है, जबकि इसकी डिग्री कितनी थी यहाँ पे, सेकंड डिग्री है। और लावली थ्योरम में डिरिचलेट थ्योरम में जो कंडीशन होती हैं वो लीनियर होती है, फर्स्ट डिग्री की होती हैं। तो सबको u/v/w मान लेते हैं। ऐसी कंडीशन यदि डिग्री पावर 1 नहीं है x/y/z की, तो उसको u/v/w से सोल्व करें। चलो बच्चों इसमें देखिए, रखिए वैल्यू। dx की वैल्यू क्या है 1/2 u⁴ 1/2 - 1 और dy की 1/2 v⁴ 1/2 - 1
और डी जेड के 1/2 डब्ल्यू टू पावर 1/2 माइनस 1 डी यू डी वी और डी डब्ल्यू रूट 1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू। तो ये वैल्यू पुट कर दिए स्टूडेंट्स इसमें हमने। अब देखिए जो कांस्टेंट उसको बाहर रखिए, 1/8 हो गया। और इसकी जो कंडीशन है ना एस टी सब्जेक्ट टू कंडीशन, ये वाली 0 ये वाली अप्लाई करना है। 1/2 यू टू द पावर 1/2 माइनस 1 वी टू द पावर 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 और रूट 1 माइनस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। देखो बच्चों इसमें अब टर्निंग पॉइंट आएगा एक। अब इसको सोल्व तो करेंगे हम किससे, लावली थॉम से ही, क्योंकि इसमें फंक्शन है ये वाला। यदि ऊपर वाला ही होता बस न्यूमरेटर ही होता तो डिरिचलेट से ही करते इसको। तो ये क्या है लावली, लिखिए यहाँ पर अप्लाइंग लावली थॉर्म या फिर लावली एक्सटेंशन थॉर्म, ये लिख दीजिए। तो ये क्या है, गामा एल तो 1/2 है, एम भी 1/2 है, एन भी 1/2 है। ये 3 वेरिएबल्स के लिए अपन गामा एल प्लस एम प्लस एन। देखो एलिमेंट 1/2 ही है और लिमिट गोज टू 0 to 1 और यहाँ पर एफ यू लिखते थे। और यू की पावर कितना, एल प्लस एम प्लस एन माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन रूट। अब देखो इसमें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है, तो देखो इसको चेंज करेंगे, टी हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 माइनस टी हो गया, यहाँ डी टी कर दो। यानी यहाँ पर वो वेरिएबल लिखते हैं जो कंडीशन में नहीं है। यू वी डब्ल्यू है तो टी मानो, एक्स वाई जेड होता तो यू मान लेते। तो शायद आप समझ रहे हैं। तो देखिए 1/2 गामा 1/2 केवल रूट पाई होता है, रूट पाई का क्यूब। गामा 3/2 हो गया, 1/2 रूट पाई होता है, 0 to 1 हुआ। तो टी की पावर कितना 3/2 माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर कितना माइनस 1/2 को लिखिए 1/2 माइनस 1 डी टी। इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करके लिखेंगे, माइनस 1/2 को लिखिए। अब ये बीटा फंक्शन है 1/4 पाई रूट पाई अपॉन रूट पाई। तो बीटा 3/2 और 1/2, ठीक है बच्चों। तो π/4 ये कैंसिल हो जाएगा। रिलेशन गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन 2 अपॉन गामा एम प्लस एन 3/2 प्लस 1/2। जिन स्टूडेंट्स को बीटा गामा नहीं आता है शायद उनको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब नेक्स्ट जब इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें बीटा फंक्शन कराएंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीटा गामा, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलता है। तो आइए इसको देखते हैं। गामा ये π/4 गामा 3/2 1/रूट पाई, फिर ये रूट पाई और यहाँ पर गामा 2 हो गया। गामा 2 क्या होता है 1 होता है। सिंप्लीफाई कीजिए, π² अपॉन 8 आ गया। ये हमें प्रूफ करना था। देखो प्रूव। शायद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं, लावली का ही है, ठीक है। लावली या डिरिचलेट से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको, हैं। इसमें शो करना है डबल इंटीग्रेशन रूट 1 माइनस x² माइनस y² अपॉन 1 प्लस x² प्लस y² dx dy। ये 2 वेरिएबल हैं और ये लाना है हमें π/8 π-2 ये बच्चों प्रूफ करना है।
और इसमें करना ओवर द पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल x² + y² = 1। सर्किल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक क्वाड्रेंट का ही करना है। यदि कंप्लीट का होता ना तो 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती इसमें। और चलो बच्चों देखो सॉल्यूशन देखिए, पहले नोट कर लेते हैं क्या है। सॉरी, डबल इंटीग्रेशन है और 1 माइनस कॉमन लीजिए अपॉन 1 + x² + y² है, dx dy है। तो इसमें कंडीशन है, देखिए इसमें कंडीशन है x² + y² = 1। तो अब x² को अभी बोला था आपको u, x कितना हो गया √u हो गया, dx कितना हो गया 1/2 u⁴ -1 du। सिमिलरली y² = v और y कितना √v, dy कितना हुआ 1/2 v⁴ -1 dv। इन वैल्यूओं को इसमें पुट करना। और देखो कंडीशन क्या है, इसमें रखो यहाँ पर x² u y² क्या v। अब यहाँ पर <= 1 लिखना है, इधर 0 लिखना है, इसको ध्यान रखना है। अब ये इसकी कंडीशन है, चलिए इसमें पुट करते हैं। √1 - u + v 1 + u + v और 1/2 1/2 - 1 1/2 1/2 - 1 du dv। एस टी इसका है 0 <= u + v <= 1 1/4 ये लिख दें हम। अब इसमें देखिए इसमें ये फंक्शन हो गए। अब इसमें डिरिचलेट के बाद में जो एक्सटेंशन वाला है, अप्लाइंग लॉविली एक्सटेंशन थ्योरम 1/4 गामा 1/2 2 वेरिएबल के लिए है ये 1/2 अपॉन गामा 1/2 + 1 + 1/2 और लिमिट गोज टू 0 to 1। h1 0 है, h2 1 है और रूट बोला था u v w होते हैं तो t लिख लेते हैं और t⁴ 1/2 + 1/2 -1 और dt। ये √π गामा 1 होता है। अब ये 0 to 1 √1 - t 1 + t dt। ये t का पार्ट 0 हो जाए, 1 हो गया। इसमें देखो इसमें 1 - t की NRDR मल्टीप्लाई करेंगे, dt हो गया। इसको करने के बाद अब देखिए इसमें क्या करना है, t² को z मान लीजिए, लेट t² = z, t कितना हो गया √z, dt कितना हो गया 1/2 z⁴ 1/2 -1 और dz। तो बच्चों इसमें रखना है हमको ये वैल्यू π/4 लिखिए, लिमिट गोज टू 0 to 1 when t = 0 z = 0 when t = 1 z = 1। इज दैट क्लियर? लिमिट भी इंटरचेंज हो जाए क्योंकि तो लिमिट तो t की है। तो z = 0 to 1 और 1 - z कितना है √z हो गया, तो सॉरी t कितना है √z और √1 - z और dt कितना है 1/2 z⁴ -1/2 dz। अब दोनों इंटीग्रेशन को अलग सेपरेट करो, π/8 ये 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, π/8 इंटीग्रेशन 0 to 1 z⁴ -1/2
1 माइनस जेड पावर -1/2 dz माइनस दूसरा इंटीग्रेशन 0 to 1 जेड पावर 1/2 1 माइनस जेड पावर -1/2 और dz। अब दो इंटीग्रेशन हो गए, देखो ये दोनों बीटा फंक्शन बनेंगे। π/8 0 to 1 जेड पावर -1/2 है तो इसको लिखो 1/2 -1 1 माइनस जेड पावर कितना -1/2 इसको लिखिए 1/2 -1 माइनस 0 to 1 1/2 को लिखिए 3/2 -1 1 माइनस जेड -1/2 को लिखिए 1/2 -1 dz। बीटा फंक्शन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर l -1 m -1 और 1 माइनस x की पावर n -1 dx होता है। यहाँ पे x के प्लेस पर z वेरिएबल है। अब इसके बाद थोड़ा ऊपर से क्लीन कर देते हैं, देखो ये वाला शायद ये तो समझ आ गया होगा आपको, है। ये बीटा फंक्शन है π/8 बीटा 1/2 1/2 माइनस बीटा 3/2 1/2। अब रिलेशन बीटा एम का जो रिलेशन है ना, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, उसको अप्लाई करना है। गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 माइनस गामा 3/2 गामा 1/2 गामा 3/2 प्लस 1/2 π/8 रूट पाई ये 1 हो गया माइनस 1/2 रूट पाई और गामा 3/2 प्लस 1 गामा 2 1 होता है। π/8 पाई माइनस π/2 गामा 1/2 बीटा 1/2 गामा 3/2 और 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करके π/2 π² 16 π/2 -1। एक बार रीचेक करते हैं। बीटा एम एन बीटा 3/2 और 1/2। इसमें कुछ मिस्टेक है, देखो एक बार और चेक कर रहे हैं। एक बार ही चेक करते हैं। और इसकी कंडीशन है x² + y² + z²। x² = u रूट u y² v माना था रूट v और √1 माइनस u + v और यहाँ पर 1/2 v ⁻⁻⁴ du dv 1/4 इंटीग्रेशन रूट 1 - u + v
-1 वीक पर 1/2 -1 डी डी वी, और जो एस टी है ना <<1 हो गया। लावली एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई करना है 1/4 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा 0 to 1 u l plus m -1 √π 4 ये गामा 1 होता है। वन माइनस टी का मल्टीप्लाई करो। हाँ, इसमें मिस्टेक ये हुई थी, 1 - टी का होल स्क्वायर अपॉन, और ये डी टी π/4 टी स्क्वायर इक्वल टू जेड, टी इक्वल टू √z, डी टी इक्वल टू 1/2 -1/2 डी जेड। 1 - टी का होल स्क्वायर 1 - टी, और ये √1 - टी स्क्वायर, टी के प्लेस पे जेड रखना है, टी स्क्वायर प्लेस पे जेड पुट करना है। π/4 0 to 1 1 माइनस √z है, 1 - z है, 1/2 z पावर -1/2 और डी जेड है। z पावर -1/2 1/2 माइनस 0 to 1 3/2 -1 बीटा 1/2 1/2 बीटा 3/2 1/2। इधर कर देते हैं ना, π/8 गामा 1/2 गामा 1/2 गामा गामा 3/2 गामा 1/2 4। इसके क्वेश्चन में कुछ समथिंग हैपेंड, कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो मेथड तो ये वाला है। चलिए, तो ये लावली थ्योरम से ऐसे इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं आपको। इसका कंडीशन एक बार चेक करके फिर दोबारा इसको अपलोड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
डबल इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर, और ये डोमेन है। कंडीशन है इसमें एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, वाई मोर दैन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बच्चों इसको सोल्व करना है। इधर साइड में हम इसको आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हैं और बिना डिवाइड के कर सकते हैं। देखो दोनों से बता रहे हैं, पहले एक से देखो सॉल्यूशन। पहले ये लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू आर स्क्वायर का डिवाइड करो लेस दैन इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिखिए एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 1, एक्स अपॉन आर यू, एक्स इक्वल टू आर यू, डी एक्स कितना हो गया आर डी यू। ऐसे ही वाई अपॉन आर को वी मानिए, वाई इक्वल टू हो गया आर वी, डी वाई कितना हो गया आर डी वी। तो यहाँ पर u प्लस वी कंप्लीट को माना जाए। एक्स स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर इक्वल टू यू, एक्स इक्वल टू आर रूट यू। तो बच्चों डी एक्स हो गया आर अपॉन 2 यू पावर माइनस 1/2 डी यू। ऐसे ही वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर है, इसको वी मानिए, तो y कितना हो गया आर अंडर रूट वी, तो डी वाई कितना हो गया आर अपॉन 2 वी टू द पावर माइनस 1/2 डी वी। तो कंडीशन इसका ये हो गया u प्लस वी लेस देन इक्वल टू 1, इधर 0 लिख दें। अब इसमें ये वैल्यू पुट करना है, डोमेन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हाथ से रखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर आर स्क्वायर यू, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर वी, डी एक्स की वैल्यू क्या है आर अपॉन 2, इसको नीचे लिखते हैं माइनस कॉमन लो आर स्क्वायर यू आर स्क्वायर वी, और ये आर डी एक्स कितना है आर अपॉन 2 यू पावर माइनस 1/2 और डी वाई आर अपॉन 2 वी टू पावर माइनस 1/2 डी यू डी वी। और एस टी कितना है इसका सब्जेक्ट टू कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू यू प्लस वी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो ये बाहर रखते हैं इसको आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस कॉमन लो आर स्क्वायर कॉमन लो, और u की पावर कितना माइनस 1/2 को माइनस 1/2 माइनस 1, वी की पावर माइनस 1/2 है तो उसको 1/2 माइनस 1 डी यू और डी वी। अब इसमें अप्लाई करो, अप्लाइंग लाविले थॉर्न, ये 2 वेरिएबल्स के लिए है। 2 वेरिएबल्स u और v, गामा 1/2 अपॉन गामा 1/2 प्लस 1/2 लिमिट 0 to 1 e की पावर माइनस आर स्क्वायर टी, और t की पावर 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 डी टी। ये रूट पाई ये 1 0 to 1 e की पावर माइनस आर स्क्वायर टी डी टी। इंटीग्रेशन करो 0 to 1, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस पाई 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1, और ये पाई बाई 4 1 माइनस ई की पावर माइनस आर स्क्वायर हो गया।
और ये है इसका डोमेन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy की वैल्यू। तो बच्चों ये आपने सीखे आज लावली एक्सटेंशन थ्योरम, डिरिचलेट थ्योरम से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो आज मोस्टली क्या सभी क्वेश्चंस लावली एक्सटेंशन थ्योरम पर बेस्ड थे। तो ये इनका प्रोसेस आप साथ सीखे होंगे। एक क्वेश्चन में कुछ साथ कंडीशन प्रॉब्लम है, उसको न्यू वीडियो में आपको अपलोड करेंगे। थैंक्स।